हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं बी का यूज़। अब बी के यूज़ में मैं बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले। बी का मतलब है होना यहाँ पे, और बी बिकम में डिफरेंस बताने वाली हूँ। विल बी प्लस नेम होगा तो सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। विल बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी प्लस नेम, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन है शुड बी प्लस नेम, शुड बी प्लस V3, मे बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। मे दो तरह से बताने वाली हूँ यहाँ पर, इस दोनों तरह से। मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। मस्ट बी प्लस नेम एंड मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह के सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम अपना वीडियो, ओके। बी का मतलब है होना। जहाँ भी आपको सेंटेंस में होना शब्द आता है, किसी चीज़ का होना, कुछ भी होना, हो ना, ये शब्द आता है तो वहाँ लगाना है बी। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस कैसे। वो नाराज़ होगी उसके लिए शी वुड बी एंग्री, शी वुड बी एंग्री, बी लगा दिया हमने, शी वुड बी एंग्री। रमेश को खुश होना चाहिए, रमेश शुड बी हैप्पी, रमेश को खुश होना चाहिए। वह उदास होगा, ये आपको कमेंट में करना है। और उससे पहले मैं थोड़े से और एग्जाम्पल्स इसके दे देती हूँ। ईमानदार होना चाहिए तो लिखेंगे ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये हमने लिख दिया ही शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पर मैंने उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मैं ऐसे लिखना चाहूँगी कि ही शुड बी हार्ड वर्किंग, उसे हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। लिख सकते हैं ऑनेस्ट की जगह हार्ड वर्किंग। ही शुड बी अलर्ट, उसे अलर्ट होना चाहिए। ही शुड बी एक्टिव, उसे एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, करता यहाँ पे कोई भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। वह उदास होगा फ्यूचर टेंस आया तो विल का यूज़ करके आपको कमेंट में करना है। चलिए ना नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी और बिकम। बी और बिकम दोनों का अर्थ होता है होना, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बी है ये जो एक अवस्था को बताता है, एक स्टेट को बताता है, और ये बिकम है ये एक प्रोसेस को बताता है, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं इस पर डिटेल एक वीडियो बना दूंगी छोटी सी, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम ज़्यादा इस पर डीप में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख ले। चलिए यहाँ पे है तुम विल बी, हमें लेना है विल बी का उपयोग करना है, विल बी प्लस नेम लेना है। चलिए हमारा फर्स्ट यूज़ देख रहे हैं। अभी तो हमने बी की डेफिनेशन ही देखी, बी वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसके बारे में ही देखा। अब विल बी प्लस नेम, विल बी के साथ नाम लगाना है। विल बी होगा, इसका मतलब बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनेगी, बनेगा, बनेगी, ठीक है। तुम डॉक्टर बनोगे, किसी को देख के हमें लगता है ना यार तुम तो डॉक्टर बनोगे, तुम्हारे पापा डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर है, और तुम इतने इंटेलिजेंट पढ़ाई में क्या बोलते हो, तुम डॉक्टर बनोगे। हम ऐसे ही बोलते हैं ना तुम डॉक्टर बनोगे, हाँ अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तो यू विल बी अ डॉक्टर। विल बी का अर्थ क्या हो गया, बनोगे। यू विल बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बनोगे। लता सिंगर बनेगी, लता विल बी अ सिंगर, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम इस तरह से जो नाम आता है उसके आगे आर्टिकल ए लगाना है। आर्टिकल का आप मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगी आर्टिकल वाली बात। तुम क्रिकेटर बनोगे तो यहाँ पर अ क्रिकेटर आएगा, ये आपको कमेंट में करना है। अगर इसी में अगर आप नेगेटिव सेंटेंस इसके बनाना चाहेंगे तो विल के बाद तुरंत आप क्या लगा देंगे, विल नॉट लगा देंगे। विल के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे तो नॉट बन जाएगा। यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, राइट। आप इसको शॉर्ट में वॉन्ट लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है विल बी। विल बी के बाद हमें, अभी आपने देखा आगे वाला था विल बी था, इसका मतलब बनना है, और यहाँ पे प्लस विल बी के बाद अपने नाम लगाया। अब नाम नहीं लगाना है हमें, यहाँ पे विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से उसका मीनिंग हो जाएगा जाएगा, जाएगी, जाएंगे। ये है पैसिव का स्ट्रक्चर। आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो ये बहुत ही आसानी से आ जाने वाला है, ठीक है। ये जाने का मतलब कहीं जाने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके आगे हमें कर्म लगाना है। कर्म से शुरुआत होगी वाक्य की, और कर्ता को हम लास्ट में बाय करके लिख सकते हो। कई बार कर्ता की बाय करके जरूरत नहीं होती, जो अंडरस्टूड होता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। उमा को बुलाया जाएगा, ठीक है। उमा किसी को नहीं बुलाने वाली, उमा क्रिया करने वाली नहीं, इसमें बुलाने की क्रिया कौन करने वाला है वो बताया हुआ यहाँ पर नहीं है। सिर्फ ये कर्म है जिस पे क्रिया हो रही है, कर्म का इम्पोर्टेंस है,
ठीक है, कर्म का इंपॉर्टेंस है इसलिए हिंदी में इसको कर्मणी वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पैसिव वाक्य कहते हैं। ठीक है, उमा को बुलाया जाएगा, हम सेंटेंस सीख रहे हैं। ठीक है, उमा को बुलाया जाए, उमा विल बी कॉल्ड, बहुत ही आसान है, उमा विल बी कॉल्ड, उमा को बुलाया जाएगा। जन्मदिन मनाया जाएगा तो यहाँ आएगा बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड। क्लियर। किरण को डांटा जाएगा, कोई किरण को डांटेगा। ये यहाँ पे वाक्य की शुरुआत में हम किसको ले लेते हैं, कर्म को हम यहाँ कर्ता बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको कमेंट में करना है। कुछ एग्जाम्पल्स हम और ले लेते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ कि तुम्हें थप्पड़ मारा जाएगा, तुम्हें थप्पड़ मारा जाएगा, तो यू विल बी स्लैप्ड, यू विल बी स्लैप्ड, तुम्हें थप्पड़ मारा जाएगा। ठीक है, सुधीर को पीटा जाएगा, क्या बनाएंगे, सुधीर को पीटा जाएगा, सुधीर विल बी बीटन। ठीक है, चलिए अब उसे बुलाया नहीं जाएगा, तुम्हें बुलाया नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिखें यू वॉन्ट बी कॉल्ड, यू वॉन्ट बी कॉल्ड, तुम्हें बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी में आपने देखा क्या आ रहा है, ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आया, और तुम्हें बुलाया नहीं जाएगा, तुम्हें डांटा नहीं जाएगा, नेगेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए यहाँ पे कैन बी का अर्थ, कैन बी प्लस नेम, कैन बी का अर्थ है बन सकता है। अभी यहाँ पर क्या था, विल बी का अर्थ बनेगा बनेगी, फ्यूचर टेंस में था, बनेगी बनेगा बनेगी। अभी यहाँ पे कैन बी बन सकता है, कैन का अर्थ सकना में आता है कि कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, तो यहाँ कैन बी यानी ऐसा बन सकता है ना। बी यानी होना बनना, ऐसा हो, बी का मतलब होना और बनना होता है। ठीक है, तो कैन बी का अर्थ क्या हुआ, बन सकता है। कैन का तो अर्थ हो गया सकता, और ये बनने वाली बात, तो इसके साथ में क्या लगा देना, कोई भी अपना नाम लगा देना। ठीक है, बहुत ही ईजी। जैसे तुम लेखक बन सकते हो, तो तुम लेखक बन सकते हो, यू कैन बी एन ऑथर, है ना। यहाँ पे ऑथर की वजह से हमने आगे एन लगाया, यू कैन बी एन ऑथर, तुम लेखक बन सकते हो। आप यहाँ पे राइटर भी लिख सकते हो, तुम राइटर बन सकते हो। सुधा टीचर बन सकती है, सुधा कैन बी अ टीचर, सुधा टीचर बन सकती है। वो ड्राइवर नहीं बन सकता, नेगेटिव बनाना है तो ही कैन नॉट बी, नॉट लगा देना, ही कैन नॉट बी अ ड्राइवर, वो ड्राइवर नहीं बन सकता। आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, यू कैन बी अ डांसर, तुम डांसर बन सकते हो, यू कैन बी अ डांसर। अब यहाँ पे डांसर की जगह, यहाँ पे हम ले लेते हैं डांसर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। आप डांसर की जगह टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हो, पेंटर बन सकते हो। ठीक है, एक्टर बन सकते हो। ठीक है, एक्टर के आगे एन लगाना है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे आप किसी का भी नाम लगा सकते हो। सभी के साथ कैन आएगा, सभी के साथ क्या लगाना है, कैन। यहाँ पे सब्जेक्ट में आप ही, शी, इट, एनी नेम। ठीक है, ये जो मॉडल वर्ब्स आते हैं इन सभी के साथ आप मॉडल वर्ब्स, ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ सब्जेक्ट यानी कर्ता कोई भी हो, सबके साथ ये कैन बी और यही लगेगा। सबके साथ कैन आएगा, मे बी, जो भी मॉडल वर्ब्स हैं सारे वही के वही आएंगे, कोई चेंज होना नहीं। यहाँ पे लगा देते आई, दे, यू, वी, सारे जो भी, एनी नेम, किसी का नाम है तब भी सभी के साथ आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आप चाहे वो व्यवसाय का नाम लिख सकते हो। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कैन बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बताए, संभावना बताई। क्या है, संभावना, पॉसिबिलिटी है। क्या है, पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की। ठीक है, अब ये वाली पॉसिबिलिटी कैसी, थोड़ी अच्छी वाली, नेगेटिव वाली नहीं, तुम कर सकते हो ऐसा काम। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले दें, इसका कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से जा सकता है, जा सकती, जा सकते हैं। तुम्हें डांटा जा सकता है, ये स्ट्रक्चर पैसिव का। ठीक है, तुम्हें डांटा जा सकता है, तुम्हें बुलाया जा सकता है, रूम को सजाया जा सकता है, बर्थडे मनाया जा सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी बताते हैं कि ऐसा काम किया जा सकता है। ठीक है, या ईंट को तोड़ा जा सकता है, यानी उसको एबिलिटी भी बता सकते हैं कि इसमें उसको तोड़ा जा सकता है, उसको तोड़ सकने की एबिलिटी भी है। तो चलिए यहाँ पे देख ले, तुम्हें डांटा जा सकता है, यू कैन बी स्कॉल्डेड, वर्ब की थर्ड, स्कॉल्ड यानी डांटना, यू कैन बी स्कॉल्डेड। कमरा सजाया जा सकता है, कमरा सजाया जा सकता है, द रूम कैन बी डेकोरेटेड, द रूम कैन बी डेकोरेटेड। खाना बनाया जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है, ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
जैसे ये मैं ऐसे कहूँ कि तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या लिखेंगे? यू कैन बी अरेस्टेड, यू कैन बी अरेस्टेड, ठीक है, यू कैन बी अरेस्टेड। अब यहाँ पे जो अरेस्टेड लिखा है इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी का आप नाम लिखना चाहे तब भी यहाँ पे सभी के साथ कैन बी आएगा। और यहाँ अरेस्टेड की जगह इन्वाइटेड कर सकते हो। मैं ऐसा कहूँ कि मीरा को इन्वाइट किया जा सकता है, यहाँ पे क्या लिखूंगी? मीरा कैन बी इन्वाइटेड, मीरा को इन्वाइट किया जा सकता है। यू कैन बी इन्वाइटेड, तुम्हें इन्वाइट किया जा सकता है। यू कैन बी कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा सकता है। यहाँ पे मैं कॉल्ड कर देती हूँ, बुलाना। यू कैन बी कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा सकता है। लता कैन बी कॉल्ड, लता को बुलाया जा सकता है। मीरा कैन बी कॉल्ड, मीरा को बुलाया जा सकता है। यहाँ पे मैं दूसरा लिख लेती हूँ, थर्ड फॉर्म लिख लेती हूँ, इंसल्टेड, इंसल्टेड। तो यहाँ पे इंसल्टेड यानी अपमान करना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यू कैन बी इंसल्टेड, तुम्हारा अपमान किया जा सकता है, तुम्हारा अपमान किया जा सकता है। राम कैन बी इंसल्टेड, राम का अपमान किया जा सकता है, मतलब वो चीज़ होने की वहाँ संभावना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेती हूँ बीटेन, तो यहाँ पे लिखेंगे सुधा कैन बी बीटेन, सुधा की पिटाई की जा सकती। रमीला कैन बी बीटेन, रमीला की पिटाई की जा सकती। यू कैन बी बीटेन, तुम्हारी पिटाई की जा सकती। ऐसे हम ढेर सारे सेंटेंसेस इसका यूज़ करके बना सकते हैं और ये आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुड बी। क्या है? शुड बी। शुड बी का अर्थ होता है चाहिए, बनना। और बी है, बी का अर्थ तो मैंने बताया बनना है, तो शुड बी का अर्थ हुआ बनना चाहिए। और बनना चाहिए इसके साथ में आपको क्या लगा देना है? नाम लगा देना। नाम का सेंस से कोई भी व्यवसाय का नाम लिख सकते हो, कोई व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई एडजेक्टिव लगाना चाहे तो एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हो पता है ना? है ना? कैसे कहेंगे? जैसे कोई है गुड, बैड, चलो यहाँ पे केयरलेस, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्रेव, स्मार्ट, क्लेवर, बहुत सारे हैं। लेजी वैसी, लेजी से लेके सब कुछ इसमें बहुत सारे इसमें वो एडजेक्टिव हैं, उनका यूज़ भी हम कर सकते हैं। तुम्हें हीरोइन बनना चाहिए, तुम्हें हीरोइन बनना चाहिए। शुड बी का अर्थ बनना चाहिए, शुड बी का अर्थ हुआ बनना चाहिए। तुम्हें बनना चाहिए तो यू शुड बी, बनने के लिए क्या है? शुड बी। यू शुड बी एन एक्ट्रेस, यू शुड बी एन एक्ट्रेस, तुम्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए। तुम्हें दुकानदार नहीं बनना चाहिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या लिखेंगे? यू शुड नॉट बी, नहीं बनना चाहिए क्या? अ शॉपकीपर, यू शुड नॉट बी अ शॉपकीपर, तुम्हें शॉपकीपर नहीं बनना चाहिए। मिसेस वर्मा को प्रिंसिपल नहीं बनना चाहिए, ये आपको कमेंट में करना है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप नाउन भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं। यू शुड नॉट बी केयरलेस, एक सेंटेंस में बना देती हूँ यहाँ पे। हाँ, यू शुड नॉट बी केयरलेस, यू शुड नॉट बी केयरलेस, तुम्हें केयरलेस नहीं बनना चाहिए। केयरलेस की जगह मैं चाहती हूँ यहाँ पे चीटर लिख सकती हूँ। यू शुड नॉट बी चीटर, तुम्हें चीटर नहीं बनना चाहिए। यू शुड नॉट बी थीफ, तुम्हें चोर नहीं बनना चाहिए। यू शुड बी इंटेलिजेंट, तुम्हें इंटेलिजेंट बनना चाहिए। यू शुड बी ब्रेव, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए। यू शुड बी क्लेवर, तुम्हें चतुर बनना चाहिए। यू शुड बी स्मार्ट, तुम्हें स्मार्ट बनना चाहिए। यू शुड बी ब्यूटीफुल, तुम्हें सुंदर बनना चाहिए, ब्यूटी पार्लर में जाके, जो भी। इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए आगे अगला देख लेते हैं। यहाँ पर है शुड बी के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। शुड बी के साथ हमें क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा जाना चाहिए। ये कैसा स्ट्रक्चर है? पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। चलो, होली मनाई जानी चाहिए। यहाँ पे क्या है? होली खुद मनाने की क्रिया नहीं करी, लोग मनाएंगे ना। होली मनाई जानी चाहिए, क्या लिखेंगे? होली शुड बी सेलिब्रेटेड। यहाँ पे क्या था? शुड बी के बाद क्या लगाया था हमने? नाम लगा दिया था, किसी भी उसका नाउन लगा दो, एडजेक्टिव लगा दो, इस तरह से बनाया था। यहाँ पे शुड बी के बाद तुरंत हमें क्या लगा देना है? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। होली शुड बी सेलिब्रेटेड, होली शुड बी सेलिब्रेटेड। जंक फूड नहीं खाया जाना चाहिए, जंक फूड शुड नॉट बी ईटन, है ना। शुड नॉट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये नॉट है, यहाँ पे आएगा शुड के बाद तुरंत नॉट आएगा। शुड नॉट बी ईटन,
ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और एडवाइस, हम इसको एडवाइस देते, किसी को सलाह देते हैं ना, ऐसा किया जाना चाहिए। पैसिव स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, जाना चाहिए है ना, कहीं जाने की बात नहीं, पर कोई चीज़ की जानी चाहिए, किया जाना चाहिए, इस मीनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसी सेंटेंस देती हूँ, यहाँ पे लगा लेते हैं पेरेंट शुड बी रिस्पेक्टेड, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी लुक्ड आफ्टर, पेरेंट्स की देखभाल की जानी चाहिए। पैसिव स्ट्रक्चर, उसे कपड़े दिए जाने चाहिए। तो ये आपको कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मे बी का अर्थ होता है कि जैसे हमने कैन में देखा था कि कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, संभावना बताते, तब हम तब हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी मे बी है, वो हमने अच्छी वाली संभावना, क्या संभावना है कि ऐसा काम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मे बी का यूज़ करेंगे, मे बी एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हमें यहाँ पे मे बी का यूज़ तब करते हैं जब हमारी संभावना कैसी, कम संभावना हो। संभावना कैसी हो, कम संभावना, किसी चीज़ की संभावना कम है, 50-50 हो, राइट। और हम कई बार शायद शब्द बोलते हैं, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, तो कई बार हम शायद शब्द बोलते हैं, शायद शब्द नहीं भी बोलते हैं, अंडरस्टूड होता है ना। शायद वो ऑफिस में है, शायद वो ऑफिस में है, तो यहाँ पे चलो ये वाला हम बाद में कराते हैं। चलो ये देखते हैं, इस वाले शब्द को सिर्फ हम मे बी का, शायद की जगह हम क्या लगा देंगे, मे बी। शायद वो नहीं आएगी, शायद वो नहीं आएगी, तो शायद की जगह हमने क्या लगा दें, मे बी शी विल नॉट कम। ये सिंपल सेंटेंस बन गया, ये सेंटेंस कैसा बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। शायद वो नहीं आएगी, तो मे बी शी विल नॉट कम, शायद वो नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने शुरुआत में मे बी लगा दिया। शी इज़ ईटिंग, शी इज़ ईटिंग, शायद वो खा रही है, क्या लिखेंगे, शायद वो खा रही है। ठीक है, शायद वो सो रही है, शायद वो सो रही है, तो यहाँ पे हम सेंटेंस क्या बना देंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जैसे ऊपर वाला बनाया उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमने कैसा लिया, सिंपल सेंटेंस। कैसे बनाए हमने, इसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए। ये वाले जो इस साइड वाले ये वाला पार्ट है, ये हम मॉडल का यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। ये स्टार्टिंग में शायद की जगह मे भी लगा दो, बात खत्म हो। कई बार कोई पूछता है कि वो आएगी, मे बी, इतना ही बोलते हैं, शायद। मे बी का अर्थ क्या हो, शायद। शायद वो ऑफिस में है, तो यहाँ पे मे बी के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है। शी मे बी इन द ऑफिस, शी मे बी इन द ऑफिस, शायद वो ऑफिस में है, हमें श्योर नहीं, 50-50, शायद ऑफिस में है वो, है ना। ये शायद ऑफिस में होगी, हम ऐसा बोलें कि शायद वो ऑफिस में होगी, तो भी सेंटेंस इसी तरह हिंदी में हम चाहें, वो शायद वो ऑफिस में है, शायद वो ऑफिस में होगी, एक ही बात है। ओके, शी मे बी ईटिंग, शी मे बी ईटिंग। यहाँ पर देखिए, जैसे इसी सेंटेंस को शायद वो खाना खा रही है ना, तो खाना खा रही है, तो यहाँ पे हम खाने के लिए, तो यहाँ पे हम फूड आगे जोड़ सकते हैं। शी मे बी ईटिंग, यहाँ पे आगे हम फूड लगा देते, मे बी, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी, शी मे बी ईटिंग, शायद वो खाना खा रही है। अगर हमने चालू वर्तमान काल लगाया है तो शायद वो खा रही है, हमें पता नहीं है, उसका खाने का टाइम है, तो शायद वो खाना खा रही है, 50-50। ठीक है, पता नहीं है, खा भी सकती, नहीं भी खाए। शी मे बी स्लीपिंग, शायद वो सो रही है, शायद वो सो रही है। ठीक है, इस तरह से। और इसका आपको सिंपल सेंटेंस में इस तरह से बनाना है, वो लगे। क्लियर हो गया, दोनों तरीके से बना सकते हो, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये सिंपल वे है, ये मॉडल का यूज़ इस तरह से करना है। सब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी सबके साथ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाला सेंटेंस हमने क्या लिया था, मे बी और ऑब्जेक्ट लिया था। यहाँ पे हम ले लेते हैं मे बी एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ ये हुआ कि किया जा सकता है, संभावना है। ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, अच्छी मतलब 50-50 पॉसिबिलिटी है किसी काम की। अब ऐसा हो सकता है, कोई पूछता है कि मम्मी कहाँ है, तो मम्मी घर पे होगी, मम्मी घर पे हो सकती हैं इस समय, है ना, कोई भी ज़रूरी नहीं कि हो। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हमें पता नहीं है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई घर पे होंगी, है ना। क्यों बोल देते हैं कि हमें पता होता है कि इस समय घर पे होती है, तो हमने बोल दिया घर पे है, हो सकता है उस दिन ना भी हो। तो ये वाली इस तरह से पॉसिबिलिटी आता है। ये भी
स्ट्रक्चर है पैसिव के सेंटेंसेस हैं। कैसे सेंटेंसेस? पैसिव के मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? किया जा सकता है। गाना गाया जा सकता है, गाना गाया जा सकता है। द सॉन्ग मे बी संग, थर्ड फॉर्म, द सॉन्ग मे बी संग। उसे बुलाया जा सकता है, तो उसे बुलाया जा सकता है। ही मे बी कॉल्ड, ही मे बी कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता है। उसे पीटा जा सकता है, ही मे बी बीटन, उसे पीटा जा सकता है। यानी यहाँ पे क्या है? संभावना कैसी है? कम संभावना है। यानी एक बात कहें ना तो जैसे ये कैन, मे, माइट, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसमें संभावना थोड़ी कम ज़्यादा सब में होती है। मतलब कैन वाला में होती है कि अच्छी संभावना होती, मे में उससे कम होती है, यानी 50-50 होती है, ठीक है। और माइट में बहुत ही कम संभावना होती। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे इसमें। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस बन गया, ही मे बी बीटन, शायद उसे पीटा जा सकता है, ठीक है। पैसिव यानी ये ही है, वो खुद क्रिया नहीं करेगा, इस पर क्रिया होगी, पैसिव का स्ट्रक्चर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्ट, मस्ट का अर्थ है जरूर है। मस्ट का अर्थ हुआ जरूर है, यानी किसी पक्का, है ना, पक्का। इसमें कंपल्सन का भाव, कंपल्सन का भाव यानी कंपल्सरी कोई बात है, ठीक है। जैसे अभी तक इसमें क्या था? 50-50 संभावना थी, मे में संभावना थी, कैन में अच्छी संभावना है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मे में किसी चीज़ की संभावना कम है। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें कैन लगाना है या मे लगाना है, ठीक है। अभी मस्ट है, मस्ट कब लगाना है? मस्ट का अर्थ था जरूर है या पक्का चाहिए, पक्का ऐसा होना ही चाहिए, या ऐसा पक्का वाली बात है, ठीक है। पक्का वो अमीर है, पक्का वो गरीब है, ठीक है। चलिए बी का मतलब बनना, होना होता है। चलिए जरूर, वह जरूर अमीर है, तो ही मस्ट बी रिच। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी, सबके साथ मस्ट लगेगा। वह जरूर उदास है, सभी के साथ मस्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ही मस्ट बी सैड, वो उदास है। रितु जरूर खुश है, तो ये आपको कमेंट करना है। क्लियर? यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। किसी को, यह है ना, जब हम किसी को देखते हैं तो उसके हाव भाव से, बोलचाल से हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि ये ज़रूर खुश है, ये ज़रूर उदास है, ठीक है, ये ज़रूर अमीर है, क्योंकि उसके पास तो अरे BMW गाड़ी लेके आया है तो पक्का ही अमीर है ना। तो गाड़ी तभी होगी, इतनी बड़ी गाड़ी लेकर चला के लाया है तो वो पक्का अमीर है। तो हम क्या बोलते हैं? मस्ट बी, ही मस्ट बी रिच। कई बार हमें पक्का विश्वास होता है कि भाई ये तो उसका भाई है, तो उसकी शक्ल उससे बिल्कुल डिक्टो मिल रही, तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? ही, उस व्यक्ति को बोलेंगे ना, तो लिखेंगे यू मस्ट बी हिज ब्रदर। तुम पक्का उसके भाई हो, है ना, उसके ब्रदर हो ना, तुम उसके पक्का उसके भाई हो ना, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है मस्ट बी। मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ मस्ट बी तब लगाते हैं जब जरूर जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, कोई भी काम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कंपल्सन का है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, कंपल्सन की बात है, ठीक है। ये किसकी बात है? कंपल्सरी, कोई जरूरी, कोई अनिवार्य रूप से कोई काम करने की बात है, और स्ट्रक्चर है पैसिव। इससे पहले वाला था मस्ट में क्या था कि जरूर कोई व्यक्ति या वस्तु है, उदास है या अमीर है, या जरूर वो सलमान खान है, तो मैं बोलूँ जरूर वो सलमान खान है, तो ही मस्ट बी सलमान खान, है ना। सलमान खान का डुप्लीकेट भी आता है ना, ही मस्ट बी सलमान खान, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कि पक्का वो सलमान खान है, इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे। यहाँ पर ये पैसिव स्ट्रक्चर है, मस्ट बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट बी है, इसके साथ हमें आगे वाला मस्ट बी था, पर यहाँ पे हमें क्या लगाना है? मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जरूर जाना चाहिए, कार जरूर खरीदी जानी चाहिए, कार जरूर खरीदी जानी चाहिए। द कार मस्ट बी परचेस्ड, द कार मस्ट बी परचेस्ड। कपड़े जरूर खरीदे जाने चाहिए, कपड़े जरूर खरीदे जाने चाहिए। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्लोथ्स मस्ट बी बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। उसे जरूर बताया जाना चाहिए, उसे जरूर बताया जाना है। बताना का मतलब क्या? टेल का यूज़ कर सकते हो, इन्फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको कमेंट में करना है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।